नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या एफआईआर को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या एफआईआर की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। तो देखिए, इसके लिए हम बात करते हैं कि देखिए जनरली जो रूल है या जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ते हैं तो सेक्शन 25 में कन्फेशन की बात की गई कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया है तो उसकी किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। या इसी तरीके से अगर हम एफआईआर की बात करें, क्या एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू होगी? तो देखिए जनरल रूल ये है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। सामान्य नियम ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को दिए गए कथन का कोई भी साक्ष्यात्मक महत्व नहीं होगा। लेकिन हम देखेंगे कि क्या इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं या जनरल रूल के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं हैं। तो हम जब बात करते हैं कि अगर एफआईआर जो है, एफआईआर को साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस जो हैं, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में ये कहा गया है कि एफआईआर को भी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सामान्य जनरल रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एफआईआर जो है, एफआईआर को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जिनमें एफआईआर को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 को। तो अब अगर हम बात करें कि सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन के रूप में है तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट सेक्शन 6 में रेलिवेंट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें कि इफ एफआईआर इज द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन देन एफआईआर में बी यूज्ड। अगर एफआईआर एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में है तो एफआईआर जो होगा, एफआईआर को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि और किस रूप में एफआईआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 पढ़ते हैं और सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, तो अगर कोई एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, इफ एनी एफआईआर इज डाइंग डिक्लेरेशन, तो वहां पे अगर हम बात करें कि अगर कोई एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में है या डाइंग डिक्लेरेशन है, तो उस सिचुएशन में जो एफआईआर होगा वो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में रेलिवेंट हो जाएगा और इस तरीके से एफआईआर का इस्तेमाल जो होगा वो साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए, हम बात करते हैं कि अगर कोई डिस्कवरी, पुलिस ऑफिसर को दिया गया स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें डिस्कवर होती हैं, तो उस सिचुएशन में वो स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एफआईआर, एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे कि और किस रूप में एफआईआर का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या किया जा सकता है कि एफआईआर जो है, एफआईआर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से इस्तेमाल किया जा सकता है। कि अगर कोई स्टेटमेंट एफआईआर के रूप में लॉन्च करवाया गया, एफआईआर के में कोई स्टेटमेंट दिया गया और बाद में कोई स्टेटमेंट अगर उससे डिफरेंट क्या बोलते हैं कि या उससे इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट जो है, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट पाया जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से एफआईआर जो होगा, एफआईआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, एफआईआर जो है, एफआईआर का इस्तेमाल किस पर्पज से किया जा सकता है, तो करोबरेट करने के पर्पज से भी एफआईआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। 159 में एफआईआर जो है, एफआईआर को मेमोरी को रिफ्रेश करने के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, हमने आज ये जाना कि एफआईआर की जनरली तो कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया स्टेटमेंट है। और देखिए, लॉ क्या कहता है कि इफ एनी स्टेटमेंट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर सच स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, कि उस स्टेटमेंट का किसी भी पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो स्टेटमेंट चाहे एफआईआर के रूप में है या वो किसी और रूप में है स्टेटमेंट, वो बताए गए अगर एक्सेप्शंस में आता है, तो उस सिचुएशन में एफआईआर या पुलिस ऑफिसर को दिए गए अदर स्टेटमेंट्स जो होंगे उनका इस्तेमाल भी क्या किया जा सकता है, एफआईआर उन स्टेटमेंट्स का प्रयोग जो होगा वो एविडेंस के रूप में किया जा सकता है। तो आज हम इतना ही जानेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस बात को जानेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर का लिखना
ज़रूरी है या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर का लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो भी हम चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग नहीं करते हैं, और जो हमारी मेन क्लासेस वगैरह चलती हैं उसमें हम इंटरलिंकिंग करते हुए सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग मेन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वैद ICS के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें इंटरलिंकिंग के साथ में मिलेंगी। थैंक यू क्लास।